नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। ये जो नॉर्मल एग्लोनिमा की वैराइटीज़ हैं, ये मेरे गार्डन के अंदर बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं। ये वाला जिसकी स्टेम थोड़ी वाइट वाइट होती है, ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इस वाले के अंदर जो पत्तियाँ आती हैं वो थोड़ी स्टैंड सी होती हैं, ये भी अच्छी लगती हैं। और उसके बाद एक ये है, हल्का येलोइश सा इसका जो है पत्तों का कलर है। उसके बाद एक वैरायटी मेरे पास ये वाली है, मतलब नॉर्मल में मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। और एक ये है, बाकी 3-4 वैरायटी और है मेरे पास। एक ये थोड़ा, ये कॉस्टली मुझे मिली थी। एक ये भी थोड़ी कॉस्टली मिली थी। और ये, खैर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स शेयर करने वाला हूं, जिनकी कटिंग इस तपती गर्मी में भी बहुत आसानी के साथ लग जाती है। ऐसा माना जाता है कि गर्मियों में प्लांट्स की कटिंग्स जो है वो ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होती हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम रेनी सीजन्स में कटिंग्स लगाते हैं, तो रेनी सीजन कंप्लीट होते ही तुरंत ही जैसे सर्दियों की आमद शुरू हो जाती है, और तब तक जो है उन कटिंग्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो बहुत मैच्योर नहीं हो पाती है। और नतीजा ये निकल के आता है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, वो कटिंग जो चल पड़ी हुई होती हैं वो अचानक से मरने लग जाती हैं। तो कटिंग लगाने का के लिए अगर अभी ये टाइम हम चुन लेते हैं, तो इसके अंदर अगर जो कटिंग लगाई जाएंगी वो बहुत आसानी के साथ ग्रो हो जाएंगी। ये मेरे पिछले साल के इन्हीं मदर प्लांट्स से जो है मैंने ये कटिंग लगाई थी। एक ये है मेरे पास और एक ये है। बाकी मैंने जिसको दे दिया था वो पता नहीं उनके यहाँ कैसे सर्वाइव कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी। तो चलिए फटाफट जो है चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और सबसे पहला प्लांट जो आप लोगों के सामने है, ये है एग्लोनिमा का। एग्लोनिमा में इस टाइम पर जो है ये फ्लावर्स भी आ रहे होंगे। अगर आपके पास ये पौधा होगा तो इन फ्लावर्स को आप जो है इस तरीके से तोड़ के निकाल दीजिए। इन फ्लावर्स का प्लांट में रहने का कोई मतलब नहीं है। तो इस समय पर एग्लोनिमा का प्लांट कटिंग से बहुत ईज़िली लग जाएगा अगर आप लगाना चाहेंगे। और अगर अभी आप एग्लोनिमा लगा लेते हैं तो समय से रूटिंग और ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, और आपका पौधा विंटर में जाते जाते मैच्योर पोजीशन में आ जाएगा, मरने के चांसेस कम रहेंगे। अगला पौधा जो है ये है आपका स्पाइडर प्लांट का। इसे कटिंग से नहीं बल्कि इसके रनर्स को सेपरेट करके इससे लगाया जा सकता है। मैं आप लोगों को पीछे से चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इसके कितने सारे रनर्स जो हैं वो लटके हुए हैं। मतलब देखा जाए अगर, तो अभी मैं तैयार करूँ तो 50 गमले इसके तैयार हो सकते हैं। और यहाँ पर ये इसकी ट्विस्टेड लीफ वाली वैरायटी, इसके कुछ रनर्स तो जो है देखिए इस तरीके से मर भी जा रहे हैं। बल्कि जो है अगर इनको आप लगाते जाएंगे तो फिर ये न्यू प्लांट्स भी आपको देते जाएंगे। लेकिन अगर ये रनर्स ऐसे ही पड़े रहते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये रनर्स सूख जाते हैं। इनकी एरियल रूट्स को जब फूड नहीं मिलता है तो फिर ये सूखना शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइम पर ये भी बहुत ईजिली प्रोपगेट हो जाएगा, आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए मेरी एक कटिंग ये लग गई है। ये है आपके गोल्डन डस्ट क्रोटन की। और यहाँ पर मैंने देखिए इसको धूप में रख दिया। अब इसके अंदर ये येलो कलर जो है वो खूब अच्छे से निकल के आ रहा है। अगला पौधा जो है वो है आपका जेट प्लांट का, जिसे एलिफेंट बुश के नाम से भी जानते हैं। इसकी एक वैरायटी क्रैसुला ओवेटा भी आती है। लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किए हुए हैं, हालांकि जो है कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। जेट प्लांट को कटिंग से बहुत ईजिली प्रोपगेट किया जा सकता है। इवन मैंने इसको इसी तपती गर्मी के अंदर ही इसको कई पार्ट्स में कट किया। इसके नीचे से देखिए मैंने इसको कितना थिक सा जो है वो शेप दे दिया है बिल्कुल। और ऊपर आते आते ही ये पौधा जो है इस तरीके से अब आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको इस टाइम पर बहुत ईजिली कटिंग से प्रोपगेट किया जा सकता है। आप अगर जेट प्लांट लगाना चाहते हैं तो कहीं से भी अगर इसकी कटिंग मिल जाती है तो इसको लाकर लगा सकते हैं। अगला पौधा जो है आपका ये है डेफन वाकिया का। डेफन वाकिया भी एक ऐसा पौधा है जिसको कटिंग लगाना बहुत आसान होता है। मेरा ये पौधा नीचे से ही रूट रॉट हो गया था, सेम पॉट के अंदर लगा हुआ था। उसके बाद मैंने किया क्या, इसको निकाल कर जो है कट कर दिया, और कट करके इसके जो है कई सारे पार्ट्स में इसको कट किया और लगा दिया। और यहाँ से अब देख रहा हूँ मैं, यहाँ से इसमें न्यू शूट भी आ रही, मतलब इसने रूट डेवलप करके जो है न्यू शूट्स भी देना शुरू कर दिया। और जो मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कट किए थे, अभी उसके अंदर तो ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है, लेकिन इसके अंदर देखिए 3-4 पत्ते भी निकल आए हैं। और इस गर्मी के अंदर ही मैंने इसका प्रोपगेशन किया है, कोई दूसरा मौसम का चुनाव नहीं किया है। अगला पौधा जिसे इस टाइम पर कटिंग से बहुत ईजिली आप प्रोपगेट कर सकते हैं, मैं जेट की बात कर रहा था ना, देखिए मेरे जेट की कटिंग आपको जहाँ तहाँ रखी हुई दिख जाएगी। एक यहाँ लगी हुई है, ये भी ग्रो कर गई है। और उसके बाद एक यहाँ रखी हुई है। अभी मैंने दूसरे स्टैंड पे भी रखे हो तो ताजुब की बात नहीं है। सिंगोनियम का प्लांट कटिंग से बहुत ईजिली प्रोपगेट होता है। मैंने अभी मुश्किल से 20 या 25 दिन हुए होंगे, मतलब अप्रैल का मंथ, जबकि गर्मियाँ समाप्त पे थी पूरी अपनी, तो अपने सारे स्पाइडर प्लांट को मैंने कट पिट कर डाला। इवन मैं कट कर रहा था तो मम्मी बोल रही थी कि जो है अभी अगर कट करोगे तो गर्मी तेज़ आ गई है, हो सकता है ग्रो ना करे। जबकि उनको बहुत ज़्यादा जो है ना ही इंटरेस्ट है ना ही बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में पता है। लेकिन उन्होंने कहा गर्मी तेज़ है और कट कर रहे हो, पता नहीं ग्रो करेंगे कि नहीं, लेकिन ग्रो कर गए हैं।
मैंने बताया कि जो है ये बहुत ईज़िली ग्रो कर जाते हैं। तो ये इसकी एक वैरायटी है, एक ये है। मैंने इसकी वैरायटी पर पूरा वीडियो शेयर किया है, तो इसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसके बाद 2 प्लांट जो सबसे ईज़िली प्रोपेगेट होते हैं, एक तो आपका ये है जिसे आप बोट लिली के नाम से जानते हैं। 3-4 अलग-अलग वैराइटीज़ में, अब तो इसकी गोल्डन वैरायटी जो आ रही है, मुझे उसकी तलाश है, नर्सरी में मिल जाएगा तो मैं लेके आऊँगा। और पर्पल हार्ट जो है, ये भी कटिंग से बहुत ईज़िली लग जाता है, आप पर्पल हार्ट की कटिंग लगा सकते हैं। अगला जो प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया, जिसकी कटिंग मैंने कल ही आप लोगों को लगा कर दिखाई है। और ये हैं इनके मदर प्लांट, ये दोनों हैं इधर। और बाकी ये इसकी कटिंग है, ये कटिंग है, ये कटिंग है। और जहाँ भी देखेंगे मेरे गार्डन के अंदर आपको इनकी कटिंग्स जो है वो रखी हुई दिख जाएंगी। तो बहुत ईज़िली कटिंग से प्रोपेगेट हो जाता है आपका सॉन्ग ऑफ इंडिया भी। अगला पौधा जो है आपका, ये है स्नेक प्लांट का। स्नेक प्लांट की अलग-अलग बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं। मेरे पास ये वाली नहीं थी, एक छोटा-सा पौधा था, ये अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था, बल्कि इस बार इसके अंदर मुझे तो कुछ ग्रोथ नज़र भी आ रही है, वरना तो बिल्कुल ग्रोथलेस था ये। तो मैंने पिछली बार विंटर के टाइम पर गवर्नमेंट नर्सरी से इसका ये वाला पौधा ले लिया था। तो अभी ये अच्छे से ग्रो कर रहा है, नीचे से न्यू पप्स भी आ रहे हैं। उसके बाद ये सेंसिवेरिया, इसका अलग ही कुछ नाम एक मेरे व्यूअर ने बताया था, और उन्होंने बताया कि ये थोड़ी रेयर वैरायटी है सेंसिवेरिया की। आपको अच्छा हुआ जो है आपको गवर्नमेंट नर्सरी में बहुत सस्ते दाम पर मिल गई, मुझे मात्र 25 रुपये में मिला था। यहाँ नीचे से देखिए, इसमें भी न्यू शूट आ रहे हैं, तो ये भी बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है। और मैं वही पौधे बताऊंगा जो इस समय पर आसानी से कटिंग से लग जाए, वरना कटिंग से लगाने के लिए तो पौधों के ऑप्शंस की भरमार है। अगला पौधा जो है ये है फेलोडेंड्रॉन की, जो है आपकी ये वैराइटीज़ जो हैं, एक ये रखा हुआ है, एक ये है और एक ये है। ये भी कटिंग से बहुत ईज़िली प्रोपेगेट हो जाते हैं। और उसके बाद इसकी मैंने अभी कटिंग हाल में ही लगाई हैं, ये वाली जो इसका रेड, पता नहीं रेड विराल्ट करके ऐसे कुछ आता है इस वैरायटी का नाम। तो अभी तो मैंने हाल में ही इसको कटिंग से 3 पार्ट में कट किया। एक पार्ट यहाँ लगा हुआ है, इसमें भी न्यू ग्रोथ यहाँ से दिख रही है मुझे, एक यहाँ लगा हुआ है, और एक ये मदर जो मतलब इसका रूट स्टेम में मदर स्टेम था वो यहाँ पे है। बाकी ये भी मैंने लगाया हुआ है कटिंग से। तो ये कटिंग से बहुत ईज़िली प्रोपेगेट हो जाता है। अगला पौधा है मॉन्स्टेरा का। मॉन्स्टेरा की अलग-अलग बहुत सारी वैरायटी आती हैं। ये मॉन्स्टेरा ब्रोकन हार्ट है। मैं इसको पहले फेलोडेंड्रॉन ब्रोकन हार्ट बोलता था। तो ये भी कटिंग से बहुत ईज़िली प्रोपेगेट हो जाता है। अगर आप लगाना चाहें तो अभी लाकर लगा सकते हैं। इसके बाद अगला पौधा आपकी मनी प्लांट्स की अलग-अलग वैराइटीज़, ये गोल्डन पोथोज है, ये मार्बल क्वीन है, और मार्बल क्वीन के बाद ये एन्जॉय पोथोज है, ये आपका नियॉन पोथोज है, और उसके बाद ये आपका मंजुला पोथोज है। ये सारी भी कटिंग से बहुत ईज़िली लग जाती हैं। इसके बाद अगला पौधा जिसे आप इस टाइम पर कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, इसको तो रेगुलर जो है कटिंग से लगाते रहना चाहिए, क्योंकि ये पौधा ऐसा है कि अगर आपने इसकी कटिंग लगाना बंद कर दी तो समझ लीजिए इस पौधे को आपके गार्डन से जाते देर नहीं लगेगी। कोलियस का पौधा है ये। कोलियस को भी कटिंग से इस टाइम पर बहुत ही ईजिली प्रोपेगेट किया जा सकता है। अगला पौधा है चेन बास्केट का, जिसके पत्ते जो है बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल जैसे कमल के फूल की पंखुड़ियाँ खिलती हैं बिल्कुल वैसे ही, और इस तरीके से इसके अंदर स्टेम निकल निकल के लटकती हैं, जिन्हें रनर्स कहते हैं। इसमें भी देखिए एरियल रूट्स बनी होती हैं, यहीं से कट करके लगा दीजिए, नया पौधा आपका बहुत ईजिली प्रोपेगेट हो जाएगा। तो बस इतने पौधे हैं जिन्हें इस टाइम पर आप कटिंग से लगा सकते हो। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलेंगे आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।